मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में पानी को लेकर कई इलाकों में हाहाकार है। मैं आपको बता दूं, छड़ायल, किशनपुर, बच्चीनगर ट्यूबवेल खराब हैं और उसके अलावा भी कई जगहों पर पानी की दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो चलिए, इस समय हम लोग जल संस्थान के ठीक सामने खड़े हैं और जल संस्थान में अंदर चलते हैं। अधिशासी अभियंता हैं, उनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि आखिर ये जो पानी की दिक्कत हो रही है तो इसको किस तरह से वो फेस कर रहे हैं, किस तरह से टैंकर्स वगैरह काम कर रहे हैं। पिछले दिनों कई ऐसी कार्रवाइयाँ भी सामने आई थी और ये देखिए अब हम लोग चलते हैं। शासी अभियंता के कमरे के ठीक सामने हम लोग खड़े हैं और अभी अंदर चलते हैं। रवि शंकर लोशाली, उनसे बात करते हैं और इस पूरे मामले में जानते हैं हल्द्वानी की जो दिक्कत चल रही है उसको किस तरह से फेस कर रहे हैं। सर, खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है आपका। हल्द्वानी में सर 3 जगहों पर ट्यूबवेल खराब है, छड़ायल, बच्चीनगर और किशनपुर में। उसके अलावा पानी की दिक्कत लगातार बनी हुई है, तो सर इसके लिए क्या कर रहे हैं और अभी तक क्या क्या कार्रवाई आप लोगों ने की है? जो 3 नलकूप खराब होने की अपनी सूचना प्राप्त हुई है, इसमें छड़ैल का, बच्चीनगर का, एक किशनपुर गोलापात का है। छड़ैल का नलकूप अभी वर्तमान में ठीक हो चुका है। बच्चीनगर में हम लोग टैंकर के माध्यम से भी तेल दे रहे हैं वहाँ पर। और जो हमारे कुछ यहाँ के क्षेत्र हल्द्वानी के डम्बा डूंगा हो गया, नई बस्ती का एरिया हो गया, आपका कटघरिया की बेल्ट हो गई है यहाँ पर, और हम टैंकर के माध्यम से भी पेयजल वितरण करा रहे हैं। सर, कितने टैंकर काम कर रहे हैं, किस किस तरह से कहाँ जाते हैं? विभागीय टैंकर हमने लगा रखे हैं, 2 हमने किराए के टैंकर भी लगा करके पेयजल वितरण करा रहे हैं। अच्छा, दूसरा सर ये है कि जो भी ये नलकूप खराब है, क्या ये जल संस्थान के हैं सर? ये सिंचाई जो नलकूप फंड है उसके संरक्षण में है और उससे सिंचाई के साथ साथ पेयजल का भी दिया जाता है। कुछ लोग सर ये भी शिकायत करते हैं या सोचते हैं कि जो जल संस्थान के नलकूप हैं मान लो खराब होते हैं तो उनमें स्टेबलाइजर वगैरह नहीं है, क्या ऐसा है? जो हमारे अनुक्षण में जितने नलकूप है उसमें सब में ही हमने जगह लगा रखे हैं। जहाँ पर कोई समस्या आती है उसकी मरम्मत भी करते हैं। पुराने होने पे हमने नए स्टेबलाइजर के लिए भी अभी वो मांग करी हुई है। दूसरा सर, अभी खबर आ रही थी कि गोला का जल स्तर कम हो रहा है, तो उससे भी सप्लाई पर कमी आ रही है सर? हाँ, गोला का जल स्तर खबर होने की सूचना प्राप्त हो रही है। सिंचाई विभाग से अभी पेयजल के लिए हमें जितनी जलापूर्ति की आवश्यकता रहती है उतना पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो वर्तमान में वहाँ से जल संस्थान के जो प्लांट है वहाँ के लिए पेयजल में कोई भी कमी हुई नहीं। हल्द्वानी में आप लोग बाइक से घूमते हैं, पैदल घूमते हैं, लेकिन कई जगहों पर आप देखते होंगे लीकेज आपको दिखती होगी। तो चलिए सर से सवाल करते हैं कि जो लीकेज है उसको बंद करने। सर, लीकेज बहुत जगहों पर दिखती है और बेस अस्पताल के पास भी एक बड़ी लीकेज अभी तक भी उसमें काम चल रहा है मेरे ख्याल से। ये बेस अस्पताल के पास में जो आपकी मुख्य पाइपलाइन है हमारी 14 इंच की है, वो लगभग 30 से 40 वर्ष पुरानी है, तो वाहनों पर भी अत्यधिक दबाव रहता है। तो हमने उसमें 2 जगह लीकेज बना दी है। अभी एक जगह और लीकेज परिलक्षित हो रही है, उसकी मरम्मत का कार्य चल रहा है। इसके अलावा शहर में अन्य जगह भी जहाँ लीकेज की शिकायत प्राप्त होती है तो हमारी जो टीम होती है, ए साहब, जय साहब, तत्काल उसमें कार्रवाई करते हैं, लीकेज मरम्मत करवाते हैं। अच्छा, मतलब लीकेज वगैरह लगातार बंद करने की कोशिश रहती है? उसमें मैं वही बता रहा हूँ, जहाँ पुरानी लाइनें हो गई हैं 30-40 साल पुरानी भी है, वाहनों का दबाव भी रहता है उसमें। तो सर, कोई शिकायत वगैरह करने का कोई प्रावधान है? मतलब कोई कहीं देखता है, कोई आम नागरिक देखता है तो वो कैसे कह सकता है? हमने अभी जो अखबार के माध्यम से भी जितने भी हमारे क्षेत्रवार जेई के नंबर है वो सर्कुलेट भी किए हुए हैं, तो उनको भी दूरभाष में शिकायतें आती हैं और प्रतिदिन शिकायतें मेरे को भी दूरभाष से प्राप्त होती है, तत्काल उसका हम समाधान करवाते हैं। अच्छा, दूसरा सर, कई जगहों पर हल्द्वानी में हम लोग देखते हैं घनी बस्तियों में वहाँ नालियों के गंदगी के बीच से पाइपलाइन जाती है, उसके बाद बीमारी तक मामला पहुँच जाता है। तो ऐसे में क्या करते हैं सर, क्या गाइडलाइन है? जो हमारी लाइन बिछी है विभाग की वो तो नालियों में नहीं बिछी है। कतिपय जो उपभोक्ता है उन्होंने अपने जल संयोजन निजी रहते हैं, वो नालियों में बिछा रखे हैं, तो इसमें हमें भी शिकायतें आती है कि उनके जल संयोजन अभी पुराने हो गए हैं, लीक होते हैं, तो हमें आवासों में गंदा पानी आता है। तत्काल उसको हम बंद कराते हैं। उनसे भी अपील करते हैं कि नालियों में अपने जल संयोजन ना ले जाए, जो उसका मार्ग है वहाँ उचित गहराई में अपने जो कनेक्शन का है पाइप बिछाएं। अच्छा, दूसरा तरफ पिछले दिनों आपने सर्विस सेंटर पर कार्रवाई की थी, मकान बनाने पर जो पानी खर्च होता है उस पर भी बात आई थी, क्या कर रहे हैं सर, उस पर क्या कहना है आपका? जिलाधिकारी महोदय के आदेश से कि जितने भी सर्विस सेंटर हैं उसमें ड्राई वॉश करें, जो ये हमारा पेयजल जो सप्लाई करते हैं उससे वॉशिंग ना करें। उसको देखते हुए हमने लगभग भवन निर्माण के वॉशिंग सेंटर के 85 नोटिस बांटे हुए हैं और 3 जल संयोजन विच्छेदन भी कराए हैं। अच्छा सर, जहाँ जहाँ पर पानी की किल्लतें अभी चल रही हैं या नई पानी की ज़रूरतें आती हैं तो वो कैसे आपसे टैंकर के लिए कह सकते हैं, कैसे संपर्क कर सकते हैं? क्या आपने उनको कोई नंबर वगैरह जारी किए हैं सर? हमारे जितने जो एईज हैं, जेईज हैं, कि हमें जो नंबर से हमने विभिन्न अखबारों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया है, उसमें वो संपर्क करते हैं, हम टैंकर उपलब्ध कराते हैं।
तो ये सर अभी जो दिक्कत बनी हुई है क्या अभी भी आगे लगातार, क्योंकि जिस तरह से गर्मी हो रही है, गर्मी के कारण भी ये सब चीज़ें आ रही हैं और ज़रूरतें बढ़ जा रही हैं। कंटीजेंट प्लान भी रखा हुआ है। टैंकर हमने 10 टैंकर विभाग के हैं, 2 किराए में चल रहे हैं अभी, तो लगभग 15 टैंकर और हमने किराए के चिन्हित करे हुए हैं। अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है उसको तो उनसे भी हम पेयजल वितरण कराएंगे। और साथ ही नलकूपों के लिए जो स्पेयर में मोटर पंप सेट होता है, हमने वो भी अपने नलकूपों में उपलब्ध करा रखे हैं। कहीं खराबी आती है तो तत्काल हम लोग मरम्मत कराएंगे। चलिए, मतलब इस बीच जो रोस्टिंग हो रही है, बिजली भाग रही है, उसके कारण भी सर सप्लाई पर दिक्कतें आ रही है। आपूर्ति जैसे बाधित हो रही है तो हमारे उस कारण नलकूप का संचालन भी प्रभावित हो रहा है। तो टैंक हमारे पूरे भर नहीं पा रहे, तो जो क्षेत्र के जो अंतिम छोर के परिवार होते हैं वहाँ जलापूर्ति बाधित होने की शिकायतें प्राप्त हो रही है, मिल नहीं पा रहा है। हम लोग उनको टैंकर के माध्यम से भी पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये देखिए, हम लोग रवि शंकर लोशाली जो कि अधिशासी अभियंता हैं जल संस्थान के, हम उनसे बात कर रहे थे और आपके मन के बहुत सारे ऐसे सवाल जो रोजमर्रा की दिक्कतों के हैं वो जानने की कोशिश कर रहे थे और जो समस्याएं हैं उन पर भी बात कर रहे थे। हम स्क्रीन पर नंबर आपको जरूर देंगे कि जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कहीं आपको कोई दिक्कत होती है या कहीं कोई लीकेज होती है या टैंकर की कहीं किसी इलाके में जरूरत होती है तो वो सीधे संपर्क भी कर सकते हैं, अपने सुझाव भी दे सकते हैं, शिकायत भी कर सकते हैं, मांग भी कर सकते हैं। फिलहाल गर्मी का दौर है, कुछ नेचुरल चीजें चल रही हैं, तो नागरिकों को भी चाहिए, हम तो यही कहेंगे, नागरिकों को भी चाहिए कि जरूरत के लायक तो खैर पानी खर्च होगा, लेकिन बेजा पानी ना खर्च करें। वो अगर पानी अगर आप खर्च कर देंगे तो किसी जरूरतमंद का पानी खर्च होगा एक तरह से। तो इसकी भी कोशिश सरकार की रहती है और हमारे खबर 7 की ओर से भी आपको अपील है कि आप जरूरत का ही पानी खर्च करें। और बिजली वगैरह भाग रही है तो इसका भी बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि अमूमन 2 जगह तो 2 वक्त तो पानी आता ही है, तो इसलिए दोनों वक्त पानी भरने की कोशिश करें, जिससे कि अगर लाइट वगैरह जाती भी है तो कम से कम आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो साथियों, हल्द्वानी में पानी की दिक्कत अभी फिलहाल कुछ जगहों पर बनी हुई है और उसके लिए टैंकर वगैरह भेजे जा रहे हैं। अभी जब तक गर्मी 40 के आसपास है तो ये दिक्कतें अभी थोड़ा सा बनी रहेंगी, तो आपको थोड़ा सा सामना करना है इस सबका। और बाकी विभाग अपनी ओर से कोशिशें कर रहा है। लोशाली साहब पर्सनल इस पूरे मामले को देखते हैं, कोशिशें करते हैं, अधीनस्थ हैं इनके, वो भी सब काम करते हैं। खैर साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।